शिवांश, शिवांश, शिवांश रुको, मेरी बात तो सुनो शिवांश, शिवांश। आपने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि मैं शिवांश की केयर नहीं करता, फिक्र नहीं करता। आप मुझसे चाहती क्या है कि मैं शिवांश की केयर करूं, उसकी फिक्र करूं, उसकी चापलूसी करूं, उसे अपने बड़े भाई का दर्जा दूं? नहीं, मैं उसके आगे पीछे नहीं घूम सकता। और शिवांश मेरा सौतेला भाई है, आप सबने सुना यहाँ पर किसी को शौक नहीं लगा। मुझे तो लगा सिर्फ मुझे ही पता था कि वो मेरा सौतेला भाई है, पर सबको देख के लग रहा है कि सबको पता है। पता है तो पता है, आई केयर अ डैम। और आप लोगों की खामोशी ये कह रही है कि आप सब ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। पर मेरी बात ध्यान से सुन लो आप सब, मैं उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगा, ना ही इस घर में आने दूंगा। और मॉम, आपको तो शिवान से बहुत नफरत थी ना, तो आज क्या हुआ कि उसके टूटने पर आपको पता नहीं क्या हो गया कि आपने उसे गले लगा लिया, उसे सहारा दिया, एक बेटे को उसकी माँ दी। अच्छा वो शिवांश जब मेरे मंडप में आके मेरी प्रार्थना को मेरे सामने ले जा रहा था तब क्या? आई विश आपने मुझे देखा होता मॉम, मुझे रोते हुए देखा होता, मुझे टूटते हुए तड़पते हुए देखा होता। नहीं, काश आपके दिल में मेरे लिए भी वही प्यार होता जो शिवांश के लिए मैंने देखा। काश आपने मुझे गले से लगाया होता, काश मुझे सहारा दिया होता, तो मेरी ये हालत नहीं होती। बस रौनक बस, तू अपनी मॉम के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकता। मॉम ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने क्या किया है गलत? बस छोटे ठाकुर जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम बड़ों से ऐसा बर्ताव करेंगे। पहले आप अपने माँ की कितनी इज्जत करते थे, माँ जो कहे वही सही, तो आज आपके लिए आपकी माँ गलत कैसे हो गए? माँ तो पहले से ही गलत थी। बरसों से अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रखा था, आज अतीत का राज खुला तो इनका चेहरा सामने आ गया, इनका बेटा सामने आ गया जिसके लिए मुझे थप्पड़ मारती रहती है, मुझे गलत साबित करती रहती है। बस रौनक, अब अगर तूने एक शब्द भी कहा ना स्मिता के खिलाफ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटे ठाकुर जी, आप सबके सामने ऐसे आपकी माँ का अपमान मत कीजिए। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा बा, मैं सच कह रहा हूँ। शिवांश जिए या मरे, आई कह रहा डैम। रौनक, यहाँ बात सिर्फ शिवांश की नहीं हो रही है, यहाँ बात प्रार्थना की भी हो रही है जो शिवांश की पत्नी है। तू प्रार्थना पर इतने इल्जाम लगा रहा है तो वो कैसे सुनेगा? रौनक, जब शिवांश की शादी हुई थी प्रार्थना के साथ तो प्रार्थना ने मुड़कर तुझे देखा भी नहीं था, और तू। आंटी, आप इसे कैसे बोल सकती हैं? आप तो प्रार्थना से नफरत करती है ना, आपको वो तो अच्छी नहीं लगती। यहाँ बात मोहब्बत या नफरत की नहीं हो रही है, यहाँ बात एक लड़की के चरित्र की हो रही है जिस पर उंगलियां उठाई जा रही है, और ये सही नहीं है क्योंकि वो लड़की कैरेक्टरलेस नहीं है। उस लड़की के बारे में तो मैंने तुझसे जाना है रौनक। रौनक, तू ही हमेशा मुझे कहता था माँ प्रार्थना ऐसी लड़की है, प्रार्थना वैसी लड़की, तो आज क्या हो गया? वाओ मॉम, यू आर ग्रेट। ना आप मुझे जानती है, ना शिवांश को, ना प्रार्थना को, फिर भी आपको लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से जानती है। मैं सबको जानती हूँ रौनक, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे जानती हूँ, मैं शिवांश को जानती हूँ, वो भी मेरा बेटा है, और मैं प्रार्थना को भी जानती हूँ। तू भी जानता है या मैं भी जानती हूँ, ये हर कोई जानता है कि प्रार्थना की एक मर्यादा है, और वो लड़की कभी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां हुई है, मैंने उससे बहुत कुछ कहा है, लेकिन अब मैं उस लड़की पर किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगी। वाह मॉम, माँ का प्यार बोल पड़ा, पर ये प्यार प्रार्थना के लिए नहीं है, ये उस शिवांश के लिए है। हाँ, उस शिवांश के लिए। और वो प्रार्थना से तो आप नफरत करती थी मॉम, उसे मेरी जिंदगी में आपने आने ही नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया मॉम? और आज मैं प्रार्थना के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी बोल रहा हूँ तो शिवांश को बुरा लग रहा है, शिवांश को बुरा लग रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। इसे कहते हैं माँ और उसकी ममता। हाँ, माँ की ममता। रौनक, तेरी माँ तुझसे प्यार करती है ये तू जानता है, क्योंकि जब तुझे चोट लगती है ना तो मुझे दर्द होता है, शिवांश को चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। माँ,
एक दिल में ना दो दर्द नहीं रह सकते। या तो आप शिवांश को चुन लो या मुझे। आपको आपके दोनों बेटे नहीं मिल सकते। एक माँ से कह रहा है कि दो आंखों के बीच में एक को चुनो। क्या ये कभी हो सकता है? नहीं रौनक, माँ अपने बेटों में नहीं चुन सकती, अपने बच्चों में नहीं चुन सकती। मॉम एक काम करो, आप अपनी दोनों आंखें ना उस शिवांश को ही बना लो। मैं चला। रौनक, 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 स्मिता, स्मिता, रौनक, स्मिता, रौनक। स्मिता संभालो अपने आप को। Are you sure कि शिवांश अभी तक घर नहीं आया? हाँ मैम, सर अभी तक घर नहीं आए हैं। सोनालिका, पता नहीं शिव कहाँ गया है, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। अब एक तुम ही हो जो उसे रोक सकती हो, प्लीज रोक लो। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उसे? कार्तिक, यस बुआ माँ, कार्तिक मेरे और शिवांश का कॉमन फ्रेंड है। और शिवांश और कार्तिक की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। आई एम डैम श्योर कि अगर कार्तिक उसके पास जाएगा, उससे बात करेगा ना, तो वो कार्तिक की बात जरूर मानेगा। प्लीज। हाय कार्तिक, वेयर आर यू? आई नीड अ फेवर। शिवांश ना घर से चला गया एंड आई रियली डोंट नो कि वो कहाँ गया है। आई वांट कि तुम उसके कार को ट्रेस करो, उसके पास जाओ, उसके साथ रहो कुछ टाइम। या श्योर, मैं कभी भी किसी भी कार को ट्रेस कर सकता हूँ। मैं अभी पता लगाता हूँ कि शिवांश का है। डोंट वरी, ओके, आई एम रीचिंग देयर। बट सोनालिका, एग्जैक्टली हुआ क्या है? क्योंकि अगर मैं शिवांश को मिलूंगा तो मुझे पता तो होना चाहिए कि वो इतने गुस्से में क्यों है। तो टेल मी, वो इतनी रात को घर छोड़कर क्यों गया है, स्पेशली ऐसे मौसम में? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। नहीं है मतलब वो यहाँ नहीं है, घर पर भी नहीं है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ उनका। कहीं तो गए कहाँ? मैम, मुझे कैसे पता होगा कि सर कहाँ गए? आप एक बार फोन क्यों नहीं कर लेती? मैंने कई बार उन्हें फोन किया लेकिन उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मुझे लगा यहाँ आए होंगे किसी जरूरी काम के लिए। आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है और सर सुबह से नहीं आए हैं। सुबह से नहीं आए? कहाँ गए? ठीक है, धन्यवाद, मैं निकलती हूँ। ऑटो, ऑटो, ऑटो। प्रार्थना, स्वाति, कैसी है तू? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। प्रार्थना, तू मानेगी नहीं, मैं भी गायत्री से ही बात कर रही थी और उसने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बताया। मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए कि तुझे तेरा प्यार मिल गया। और उससे भी ज्यादा खुश क्योंकि तू अपने पति से इतना प्यार करती है। प्यार करती तो हूँ, पर अभी तक बताया नहीं है। बताना है। तो इंतजार किस बात का है? जा बता देना। बता दूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? प्रार्थना, आज और अब भी जाकर बता। देख प्रार्थना, प्यार में जितनी देरी मतलब उतनी दूरी, और हमें एक ही जिंदगी मिलती है और किस्मत से सिर्फ एक ही प्यार। और तुझे तो तेरे पति से ही प्यार हुआ है, तो यही तो तेरी किस्मत है। तो लगा ले अपनी किस्मत को गले और बता दे अपने दिल की बात अपने पति को। जल्दी बताऊंगी। नहीं स्वाति, तू सही कह रही है। मुझे अपने पति को बताना चाहिए। आज ही बताऊंगी। ऑटो, आजा, मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। चल। आपको लगता है कि मैं रौनक जी का साथ दे रही हूँ। वैसे तो मुझे आपको सफाई नहीं देनी चाहिए, मगर मैं फिर भी कहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भी मान है, मेरी भी मर्यादा है, मेरे भी संस्कार है। आप मेरे पति हैं, अब यही मेरा परिवार है। नौकरों चाकरों से मेरी शादी नहीं हुई है बुआ माँ, मेरी शादी प्रार्थना से हुई है, पत्नी है वो मेरी। सो प्लीज उसके बारे में ऐसी बातें मत किया कीजिए।
शिवांश, भैया गाड़ी रोकिए, रोकिए, रोकिए भैया, रोकिए। अरे प्रार्थना, कहाँ जा रही है तू? शिवांश, प्रार्थना और मेरा अफेयर है। मेरा और प्रार्थना का अफेयर तब चला जब तू हॉस्पिटल में था। मैंने शिवांश की मौत की घंटी तो मेरे आसपास ही सुनी थी। अब वो मुझे आसपास दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्या करूं? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? तुम रुको, शिवांश होगा, मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं शिवांश से मिलने आई हूँ। शिवांश कहाँ है? ओह, तो अब तुम्हें शिवांश की याद आ गई, वो भी इतने सालों के बाद। क्यों याद आ गई? अब तुम्हें शिवांश से मिलना है। क्यों मिलना है? बस मिलना है। रिश्ता जोड़ना है उससे? मतलब फिर से रिश्ता जोड़ना है? क्यों जोड़ना है? ये रिश्ता तो कब का टूट चुका। इस टूटे हुए रिश्ते की तो अब कोई निशानी भी नहीं बची, कोई कहानी भी नहीं बची। तो फिर क्यों आई हो तुम? शिवांश मेरा बेटा है और मेरा रिश्ता है उससे। मैं मेरे बेटे से मिलना चाहती हूँ। बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुन के मैं हंसूं कि रोऊं। जब वो एक छोटा बच्चा था, जब उसे माँ की सख्त जरूरत थी, तो कहाँ था ये रिश्ता? कहाँ थी तुम? यही थी, इस दुनिया में ही थी मैं। अपनी जिंदगी में मशगूल थी। तो अब उसकी दुनिया में आने की कोशिश मत करो। आप मुझे, एक माँ को, अपने बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। क्यों अपने मुंह से उसके लिए बेटा शब्द निकाल के अपने मुंह पे बार बार खुद ही तमाचे जड़ रही हो? सुना है स्मिता, शर्म आंखों में होती है, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो शर्म है ही नहीं। ये एक माँ बेटे का रिश्ता है, कोई शर्मिंदगी की बात ही नहीं है। अब तुम्हें माँ बेटे का रिश्ता याद आ रहा है? जब उस बेटे को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कहाँ था ये रिश्ता? अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में गुमशुदा हो गया था, है ना? बस, मैं यहाँ मेरे अतीत के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। क्यों नहीं करें हम अतीत की बात? इंसान अतीत में जो करता है, जो कहता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। और तुमने अगर इस अतीत को इस तरह से बुना नहीं होता ना, तो आज हमारी जिंदगी में ये दिन नहीं आता स्मिता। शिवांश, शिवांश, सिक्योरिटी, शिवांश, सिक्योरिटी! ये चीखना चिल्लाना बंद कीजिए आप। क्यों? सिक्योरिटी! क्यों मानूं मैं तुम्हारी कोई भी बात? मेरी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं शिवांश की माँ हूँ और मैंने उसे जन्म दिया है। जन्म देने के बाद फना हो गई। जिस पल तुमने उस बच्चे को छोड़ा ना, उस पल से तुमने उसके ऊपर का हर हक खो दिया स्मिता। कैसे खो दिया हक मैंने? हाँ, आसमान का कोई जमीन नहीं होता और जमीन का कोई आसमान नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं। उनका हक है मिलने का, और वही हक है मेरा, मेरे बेटे शिवांश से मिलने का। 5 साल का था, 5 साल का एक नादान बच्चा था वो। बिलख बिलख के पुकार रहा था तुम्हें, चीख रहा था कि माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, पर तुम नहीं रुकी। तुम चली गई, तुम्हारी हस्ती चली गई। शिवांश के जिंदगी से तुम्हारी हस्ती खत्म हो गई। तो आज इतने सालों बाद अपना हक जमाने के लिए कैसे आई हो तुम? हाँ, वो भी एक माँ का हक। सालों बीत गए हैं, तो अब अपना हक जमाने की कोशिश मत करो।
ये आप बहुत गलत कर रही हैं। इन्हें यहाँ से लेकर जाओ, और अगर शांति से चुपचाप नहीं जाती है तो उठा के फेंक दो। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे ये क्या हो रहा है मुझे? वही जो होना चाहिए, क्या? प्यार। ए भाई, ऐसे कैसे देख रहा है? हाँ, मैं शराब पी रहा हूँ इसलिए। शराब पीना कोई गुनाह नहीं है, ये तो हर दर्द की दवा है। इसे पीकर इंसान सब कुछ भूल जाता है, दुख दर्द सब कुछ। ले तू भी पी ले, पी ले, मिटा ले अपने दर्द। आपको लगता है कि आप सही कर रही हैं? मैम प्लीज चलिए। हाथ छोड़ो मेरा। रुको 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 रुको, छोड़ो ना। स्मिता, आज तुमने अतीत की कब्र खोदी है। अतीत के उस कब्र को खोद कर उसमें से यादें और अतीत को बाहर निकाला। आज तुमने ये कर लिया, लेकिन वार्निंग दे रही हूं मैं तुम्हें, दोबारा ये मत करना। आज तुमने शिवांश की जिंदगी में मेरी जगह लेने की कोशिश की, उसे गले से लगाया तुमने। एक बच्चे का गला काट के उसके बड़े होने के बाद उसे गले से लगा लिया। स्मिता, जानती हो ना तुम, और नहीं जानती हो तो प्लीज जान लो, शिवांश तुम्हारा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है। वो मेरी जान है। तो मेरी जान को अपनी जान कहने की गलती मत करो मेरी जान, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा कि तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। आप सच्चाई को मान क्यों नहीं लेती? मैं शिवांश की माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है, और आप एक माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। कैसी माँ? कहाँ की माँ? मैं जानती हूँ आज भी तुम अपने किसी मतलब के लिए ही आई हो यहाँ पर। मतलब? एक माँ कभी मतलबी नहीं हो सकती। आप भी अपने आप को माँ कहती है ना, शिवांश की माँ बन बैठी है आप। मतलबी तो यहाँ मुझे आप लग रही हैं। अपने नफरत की आग में माँ बेटे के रिश्ते को जला रही हैं। रिश्ता तो तुमने कब का जला दिया था, बरसों पहले जला दिया था। और उस जलती हुई चिता की आग आज भी मेरे बेटे के दिल में धड़क रही है। आप अपने आप को माँ कहती हैं, शिवांश की माँ, लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि माँ बेटे के रिश्ते को खत्म नहीं किया जा सकता।
अगर शिवांश खुद भी चाहे ना, तब भी वो मेरे साथ इस रिश्ते में बंधा हुआ है, वो उसे मिटा नहीं सकता। अगर रिश्ता है तो उसे छोड़ के क्यों गई? और जब चली ही गई तो फिर उसे इतने सालों में भूल क्यों नहीं गई तुम? नहीं भूली मैं उसे। जिस दिन मैंने उसे जन्म दिया था, वो दिन मुझे हर पल याद आता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तुम सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे रौनक को करती थी। हाँ, मैं रौनक से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शिवांश भी मेरा बेटा है। लेकिन मैं क्या करती, वो मेरे पास था ही नहीं। इसीलिए मैंने शिवांश का प्यार भी रौनक को दिया। शिवांश को क्या दिया? बिन माँ का बच्चे का तमगा। आप भी अच्छे से जानती हैं कि अतीत में क्या हुआ था। मैं शिवांश को बचपन में क्यों छोड़कर गई थी। इसीलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए, क्योंकि अगर मेरा मुंह खुल गया ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये आपके सामने आज जो खड़ी है, वो स्मिता बदल चुकी है। अब मैं स्मिता सवेरी हूँ, जो किसी से डरती नहीं है, डराती है। इसीलिए मुझे छेड़िएगा मत, नहीं तो जंग छिड़ जाएगी। आप ही ने कहा था ना मुझे कि मैं अंदर से जंग लड़ूंगी, तुम बाहर से जंग लड़ना। अब मैं आपको कह रही हूँ, संभालिए चीजों को, क्योंकि अगर मैंने अंदर आकर लड़ना शुरू कर दिया ना, तो आप टिक नहीं पाएंगी।